Hello everyone, welcome back to our channel Learning Hub, and today we will start our new unit that is plant physiology. जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी होता है वैसे ही नई यूनिट है एक प्लांट फिजियोलॉजी। मतलब जैसे ह्यूमंस के अंदर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम रन करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम रन करता है, एंडोक्राइन सिस्टम रन करता है, वैसे ही सेम चीज़ प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर भी होती है। मतलब प्लांट्स के अंदर प्रोसेस अलग होता है बट चीज़ें सारी सेम होती हैं। ये भी फूड ईट करते हैं, फूड को सर्कुलेट करते हैं और एक्सक्रीट करते हैं। इसके अंदर भी ट्रांसपिरेशन होता है, फूड की फोटोसिंथेसिस होती है। ओके, सो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर क्या क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजियोलॉजी होता क्या है। फिजियोलॉजी के अंदर सब क्या चीज़ें आती हैं हमारी, सम ऑफ ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मीन्स हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही हैं, प्लांट के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है वो सारी किसके अंडर आती हैं, हमारी प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर, राइट। मेटाबॉलिक एक्टिविटी, अब मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो टू टाइप्स का होता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो टू टाइप्स की होती है, कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक। कितने टाइप की होती है, कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक। मीन्स अब जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है प्लांट्स के अंदर वो टू टाइप्स की है। फर्स्ट वन इज़ द कैटाबॉलिक, सेकेंड वन इज़ द एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक का मतलब है कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसको ब्रेक डाउन करना स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर। इसके अंदर क्या है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। और एनाबॉलिक के अंदर क्या होता है, जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं या स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, जॉइन हो जाते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, जॉइन हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लेते हैं हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन का, यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख रही हूँ। कैटाबॉलिक का मैं अगर एग्जांपल लिखूँ यहाँ पे, ठीक है, क्या होगा हमारा, हमारे पास मैंने क्या बोला कि कैटाबॉलिक के अंदर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। अब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मैंने एग्जांपल लेती हूँ ग्लूकोज का। फोटोसिंथेसिस के अंदर अब ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ये हमारा क्या है, ग्लूकोज है, ठीक। ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनता है, ग्लूकोज प्लस एनर्जी। अब ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, जब ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाएगा स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। वाई एनर्जी, क्योंकि जब एक बड़ा मॉलिक्यूल टूटता है, जब लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक डाउन होता है तो एनर्जी क्या होती है, हमारी एनर्जी रिलीज आउट होती है, एनर्जी जो है वो बाहर निकलती है। तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ हमारा, कैटाबॉलिक। सेकेंड वन कौन सा था हमारा, एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक के अंदर क्या है, जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, मतलब ये जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं ये दोबारा से ज्वाइन हो जाएंगे ग्लूकोज बनाने के लिए, CO2 plus H2O, it gives C6H12O6 plus O2। और इस प्रोसेस में हमारी क्या लगेगी, एनर्जी लगेगी, ठीक है। ये सारा क्या होता है, हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और टू टाइप्स, कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक इज द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स into the smaller ones, and energy is released out in the catabolic process, and anabolic process is the joining of small molecules to form a large complex, and there is a use of energy। catabolic में एनर्जी रिलीज होती है, एनाबॉलिक में एनर्जी लगती है, राइट। यहाँ पे क्लियर हुआ आपको कि फिजियोलॉजी का मीनिंग क्या है। फिजियोलॉजी का मीनिंग है सम ऑफ ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मीन्स प्लांट की बॉडी के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, कहीं पे कॉम्प्लेक्स टूट रहा है, कहीं पे जुड़ रहा है, तो वो सारा का सारा किसके अंदर आता है, हमारा प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर आता है। अब इसके अंदर आपके 5 चैप्टर्स आते हैं, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, right। first of all we start the chapter 11, that is the transport in plants। means plant के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, प्लांट्स कैसे, प्लांट ने जो खाना बनाया है, प्लांट का जो मिनरल है, आयंस हैं, वाटर है, वो कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है रूट से स्टेम की तरफ या स्टेम से रूट की तरफ, वो कैसे, क्या उनके डायरेक्शन है, कैसे उनका प्रोसेस चलता है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। means of transport, plant water relations, long distance transport, transpiration, uptake and transport of mineral nutrients, phloem transport, right। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर हम कवर अप करेंगे। So let's start our chapter, that is transport in plants। Have you ever wondered how water reaches the top of the tall trees, or for that matter how and why substances move from one cell to the other, whether all the substances move in a similar way in the same direction, and whether metabolic energy is required for moving substances। means
कैसे सब्सटेंस बनता है, कैसे सब्सटेंस मूव करता है, सिमिलर वे में करता है, क्या उसकी डायरेक्शन है, और मेटाबॉलिक एनर्जी की उसको रिक्वायर्ड है। Plant need to move molecules over very long distance much more than animals do. They also do not have a circulatory system in place. मतलब उनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं है, फिर भी लॉन्ग डिस्टेंस तक वो मॉलिक्यूल्स को मूव करवाते हैं. वाटर टेकन अप बाय द रूट्स हैज़ टू रीच ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट अप टू द वेरी टिप ऑफ द ग्रोइंग स्टेम. अब वाटर कहाँ से है? सॉइल से. वाटर कौन लेता है? हमारी रूट्स लेती हैं. ठीक है. अब रूट्स जो है वो वाटर कहाँ पर पहुँचाती है? अप टू टिप तक, मतलब जो ग्रोइंग स्टेम होती है बिल्कुल टॉप पे, वहाँ तक भी वो वाटर पहुँचाती है. द फोटोसिंथेट्स और फूड सिंथेसाइज्ड बाय द लीव्स. अब जो फूड सिंथेसाइज्ड किया, मतलब लीव्स ने अब जो खाना बनाया है वो क्या है? वो हर जगह, मतलब जितने भी पार्ट्स होते हैं अप टू द रूट, मतलब रूट्स तक भी वो डिस्ट्रीब्यूट होगा. Movement across the short distance, say within the cell, across the membrane and from cell to cell within the tissues has also take place. मतलब शॉर्ट डिस्टेंस की मूवमेंट होनी है या सेल टू सेल की मूवमेंट होनी है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाना है, वो सारी की सारी मूवमेंट प्लांट के अंदर होती है. To understand some of the transport process that take place in plant, one would have to recollect one's basic knowledge about the structure of the cell and the anatomy of the plant body. मतलब हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, उसकी एनाटमी पता होनी चाहिए. We also need to revisit our understanding of diffusion besides gaining some knowledge about the chemical potential and ions. मतलब हमें थोड़ी बहुत knowledge diffusion की भी होनी चाहिए. When we talk of the movement of substance, we need first to define what kind of movement we are talking about and also what substances we are looking at. मतलब जब हम movement की बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस टाइप की movement करवा रहे हैं और किस तरीके का substance उससे उस movement से जो है ट्रांसपोर्ट होगा. In flowering plant, the substances that would need to be transported are water. जो flowering plants होते हैं, in flowering plant जो substance move करेगा वो होगा transported are water, mineral nutrients, organic nutrients and plant growth regulator. water होगा, mineral होगा, organic nutrient होंगे और plant growth hormones होंगे, मतलब जो ये ऑक्सीजन जिब्रेलिन्स वगैरह होते हैं. ओके. ओवर स्मॉल डिस्टेंस सब्सटेंसेज मूव बाई. अगर स्मॉल डिस्टेंस की बात करते हैं तो वहाँ पे तो क्या वर्कआउट करेगा? हमारा डिफ्यूज़न वर्कआउट करेगा. एंड बाय द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग. व्हाट डू यू मीन बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग? मतलब सेल के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म. जब वो मूवमेंट स्टार्ट करेगा तो उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग. मीन्स ये सेल है, इसके अंदर ये क्या है? साइटोप्लाज्म है. जब ये ऐसे मूवमेंट स्टार्ट करता है और एक आयन को दूसरी प्लेस पर ट्रांसलोकेट कर देता है तो वो बोलता है हमारा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग. बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेस प्रोसीड थ्रू अ वैस्कुलर सिस्टम. और अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है हमारा लॉन्गर डिस्टेंस तक, मीन्स अगर रूट से ग्रोइंग टिप तक जा रहा है, रूट से ग्रोइंग टिप तक जा रहा है तो वो एक लॉन्ग डिस्टेंस होगा और वो किसके थ्रू होगा? वैस्कुलर सिस्टम के थ्रू. वैस्कुलर सिस्टम में 2 टाइप्स आते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम मेनली किसके लिए होता है? हमारा वाटर के लिए होता है. और फ्लोएम किसके लिए होता है? हमारा फूड यानी मिनरल आयंस के लिए होता है, मिनरल्स के लिए होता है. इज कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन. ये क्या है? ट्रांसलोकेशन. ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्गर डिस्टेंस प्रोसीड थ्रू द वैस्कुलर सिस्टम, जाइलम एंड फ्लोएम एंड इज कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन. राइट. आपको मतलब ये क्लियर हुआ कि इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें हमने ट्रांसपोर्ट करवानी है. ट्रांसपोर्ट जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस भी होता है, लॉन्ग डिस्टेंस भी होता है. लॉन्ग डिस्टेंस में कौन सा क्या चीज़ हम यूज़ करेंगे? जाइलम एंड फ्लोएम. एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट दैट नीड्स टू बी कंसिडर्ड इज द डायरेक्शन. और एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि डायरेक्शन क्या होगी. ठीक है. अब जब पानी ऊपर से नीचे जा रहा है, क्योंकि रूट का मेन फंक्शन क्या होता है? वाटर को ऑब्जॉर्व करना. अब रूट जब वाटर को ऑब्जॉर्व करेगी तो वो ऑब्जॉर्व वाटर वो कहाँ तक रीच करवाएगी? ठीक है. ये एक प्लांट है, ठीक है, इसके ये रूट्स हैं, ये सॉइल है. ठीक है. अब इन रूट्स ने क्या किया? इन रूट्स ने वाटर को क्या किया? ऑब्जॉर्व किया. सॉइल से रूट्स की तरफ क्या जा रहा है? हमारा वाटर जा रहा है. अब ये वाटर जो है ग्रोइंग टिप तक, जहाँ जहाँ जिस भी स्टेम को चाहिए, जिस भी लीव को चाहिए, जिस भी ग्रोइंग पार्ट को चाहिए, वहाँ तक ये वाटर जाएगा. ओके. और ये डायरेक्शन हमारी क्या होती है? यूनी डायरेक्शनल होती है, क्योंकि वाटर जो है वो हमेशा नीचे से ऊपर जाता है, क्योंकि वाटर सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है. रूट ने वाटर को ऑब्जॉर्व कर लिया और वो हर एक पार्ट में, प्लांट का जो बॉडी पार्ट होता है हर एक पार्ट में वो वाटर को प्रोवाइड करवाती है. ठीक है. तो ये क्या हो गया हमारा? यूनी डायरेक्शनल. इसमें देखते हैं. इन रूटेड प्लांट ट्रांसपोर्ट इन जाइलम of water and mineral is essentially unidirectional and from roots to stems.
रूट से स्टेम्स की तरफ जाता है और ये क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। ऑर्गेनिक एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स हाउएवर अंडरगो मल्टी डायरेक्शनल, और जो ऑर्गेनिक और मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अब ये कर रहा है फिलोएम की बात, ठीक है, कि फिलोएम में तो क्या हमने न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करवाना है, अंडरगो मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। वाई मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट, क्योंकि फूड हमारा कहाँ सिंथेसाइज्ड होता है, ये एक लीफ है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस हुआ है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ से हमारा फूड जो है वो सिंथेसाइज होगा। अब ये जो फूड सिंथेसाइज हुआ, ये फूड तो भाई दूसरी स्टेम को भी चाहिए, दूसरी लीफ को भी चाहिए, दूसरे ग्रोइंग पार्ट को भी चाहिए, और साथ के साथ हमारी रूट्स को भी चाहिए, ठीक है। किसको चाहिए, साथ में रूट्स को भी चाहिए। तो यूपर से नीचे भी आ रहा है और नीचे से ऊपर भी जा रहा है, तो ये क्या हो गया, मल्टी डायरेक्शनल हो गया या बाई डायरेक्शनल हो गया। तो जाइलम का जो फंक्शन होता है वो हमारा यूनी डायरेक्शनल होता है। क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल। और फिलोएम का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल, क्लियर। ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन द फोटोसिंथेटिक लीव्स आर एक्सपोर्टेड टू ऑल अदर पार्ट्स। जितने भी कंपाउंड सिंथेसाइज्ड हुए हैं फोटोसिंथेटिक लीव्स के अंदर, क्योंकि वो सभी पार्ट्स के अंदर जाएंगे, including the storage organs. From the storage organs, they are later re-exported. The mineral nutrients are taken up by the roots and transported upwards into the stem. जो mineral nutrients हैं वो are taken up by the roots. Roots ने ले लिया और transport करेंगे upward into the stem, leaves and growing regions. When any plant part undergoes सेनिसेंस, सेनिसेंस का मतलब है कि जब वो ओल्ड हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स में बी विड्रॉन, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो विड्रॉन हो जाते हैं फ्रॉम सच रीजन एंड मूव टू द ग्रोइंग पार्ट, मतलब उस पार्ट से निकलकर और ग्रोइंग पार्ट के अंदर वो चले जाते हैं। हार्मोन्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड अदर केमिकल सिग्नल्स आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड। जो हार्मोन्स हैं या जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं वो भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट, समटाइम्स इन स्ट्रिक्टली पोलराइज्ड और यूनिडायरेक्शनल मैनर फ्रॉम वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड टू अदर पार्ट्स। मतलब स्मॉल डिस्टेंस में होते हैं, स्ट्रिक्टली पोलराइज्ड और यूनिडायरेक्शनल। कौन सा मैनर होता है उनका, यूनिडायरेक्शनल होता है। हैंस इन अ फ्लावरिंग प्लांट देयर इज अ कम्प्लेक्स ट्रैफिक ऑफ कंपाउंड्स बट probably very orderly, moving in different direction, each organ receiving some substance and giving out some others। मतलब कुछ organs कुछ रिसीव करते हैं और कुछ वहाँ से गिविंग आउट करते हैं। ओके, सो ये सारा प्रोसेस अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि होता कैसे है, कैसे जाइलम वर्कआउट करता है, फिलोएम कैसे वर्कआउट करेगा, और यही सारा हमारा क्या होगा, ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स। ये इंट्रोडक्शन थी आज के चैप्टर की कि हम इस चैप्टर के क्या क्या अंदर, इस चैप्टर में हम क्या क्या रीड करेंगे। जाइलम यूनिडायरेक्शनल होता है जो कि वाटर की ट्रांसलोकेशन करवाता है। फिलोएम जो है वो बाई डायरेक्शनल होता है जो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स की करवाता है। और ग्रोथ हार्मोन्स भी जो है वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो में मूव करते हैं। ओके, and tomorrow we will continue this chapter from the by means of transport. Okay, thank you.